अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामिन, बहुत ही ख़ास चीज़, सिर्फ एक चीज़ और बहुत ही ख़ास चीज़ आपके पास पेश करने के लिए जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले जो 10, 12, 15 मिनट या जितने मिनट भी होंगे, वो आप जब बात सुनेंगे, आखिर तक तो सुनेंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ? मैं आपके लिए, साहब ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपके लिए करते हैं, चीज़ें ले आते हैं। मेरा मेयार क्या है? देखें, मैं तो अपने हिसाब से, अपने दिल और अपने ज़हन से सोचता हूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं समझता हूँ कि ये आपको भी अच्छी लगेगी, और जिस पर मैं तवज्जो नहीं देता, फिर मैं उसको, मेरे ख्याल में आप भी उसे नज़रअंदाज कर देंगे। साहब ज़ाहिर हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, हम मिजाज लोग हैं, एक ही हमारी जनाब ये यूट्यूब फैमिली है, तो हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अहम और ख़ास चीज़ है जनाब, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बात है क्या जनाब? मैंने इसका उन्वान रखने लगा, तो मैंने इसका नाम रखा जी, खान कप्तान आ रहा है, और सर्दी की ऐसी की तैसी, और खान का बुलंदी की तरफ सफर। ये ये मैंने उसके आउटलाइंस देखी, लेकिन बताना क्या है कि खान इस वक्त किस पोजीशन में है, किस हाल में है, खान की जनाब हुलिया कैसा है, लिबास कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका वजन कैसा है, जिसामत कैसी है, अंदाज कैसा है, स्टाइल कैसा है। मतलब ये वो हॉट चीजें हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी, और बड़ी मेहनत की, और ताज़ा ये भी है कि इंतहाई ताज़ा तरीन चीजें आपको जनाब पेश करने जा रहा हूँ। यूं समझे कि मैंने जो आज अडियाला जेल में जनाब जो मुलाकातें की हैं खान साहब से, उनसे उनमें से कम अज कम 4 सहाफ़ियों के सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, वो मैंने आपको पेश करना है जनाब। इसके लिए मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। क्यों, मैं खान जितना इतना ज़्यादा जनाब नहीं हूँ कि सारे पॉइंट्स मुझे याद रहें। तो मैंने जनाब, वैसे मुझे आपसे आई टू आई कांटेक्ट करते हुए अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मैं पढ़ना पसंद नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है तो साहब, मुझे आपको भी पसंद नहीं आता होगा। तो लेकिन आज मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं ये पॉइंट्स आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। वैसे अगर पॉइंट बताते हुए दरमियान में ऐसी ताख़ीर आ जाए ना, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। जैसे हारून रशीद साहब जनाब, वो आपको पता है प्रोग्राम करते हैं, सारे उसका खूब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, बाकी सारे लोग भी सुनते हैं। लेकिन चूंकि बुजुर्ग हैं, उनको जनाब थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन दरमियान में गैप्स बाज़ जनाब एक दिन नोट किया, बल्कि उसी एक्स पर, ट्विटर पे मौजूद था, उन्होंने 19 सेकंड बात करते हुए लगा दिए, अच्छा जी ये है जी, वो है जी, अच्छा ये जो, अच्छा हाँ वो जो, अच्छा ये। तो मतलब उस पर नीचे कैप्शन पता है क्या था, कि जब जबरदस्ती का व्लॉग किया जाए। ये जबरदस्ती का व्लॉग नहीं है, लेकिन पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं। हो सकता है दरमियान में कोई रह जाए, तो मैं जनाब आपको बंद करके शायद नोट कर लूंगा, या कम से कम मैं आपको बता दूंगा। जी, मुलाकातें हुई हैं जी आज, बड़ी शानदार। और खान साहब जेल में जनाब वो कम्युनिटी सेंटर में आए, और मुलाकात करने वाले पहले तो रूटीन में साथी होते थे ना जी, आपको पता है जनाब, मुख्तलिफ साथी जाते हैं। कैपिटल टॉक के जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब थे, साकिब बशीर साहब ने इस हवाले से बताया, लेकिन इरशाद भट्टी साहब भी मुलाकात करके हैं। वो कहते हैं जी, मैं तकरीबन ये जो 1.5 साल में पहली मरतबा जेल जाना हुआ है, 1 साल में पहली मरतबा जनाब अदालत जाना हुआ है, 4 घंटे गुजारे हैं, 4 घंटे खान के साथ। हाँ, कमाल। वैसे 4 घंटे खान के साथ गुजारने पड़ जाएं, मैं यकीन करें जेल क्या जहन्नम भी हो तो बंदा गुजार सकता है। खान इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जनाब। अच्छा, तो साथ शाद भट्टी साहब कहते मुझे हाथ भी मिलाया है मैंने खान साहब से। ये मतलब मजा आया ना। अगर जी कम्युनिटी हॉल है जनाब, बड़ा ठंडा था आज, कहते जी ठंड बहुत ज्यादा थी। लेकिन खान साहब आए। पहले जनाब मैं बताता हूँ खान का आना कैसे है। हम तवक्को कर रहे थे, मैं तवक्को कर रहा था कि जिस तरीके से असद बड़ाई साहब जेल सुप्रीडेंट ऐसी तैसी फेरे हुए हैं, लोगों के इशारों पर काम कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, तो जनाब तंग किए जा रहे हैं, तो शायद मुश्किल हो। लेकिन खान को शेर को कौन रोके? शेर चाहे पिंजरे में हो, शेर बाहर हो, शेर शेर होता है, वो नकली शेर थोड़ी है कि जनाब जो डरेगा, मरेगा, रोएगा, पीटेगा, चीखेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जनाब कहते हैं आज जब खान आया, तो ये सारे, मैं ये किसी एक साफी का नाम नहीं ले रहा, सारी कलेक्टिव मैं आपको जनाब सारी बातें कर रहा हूँ। वही पुराना स्टाइल था खान साहब के साथ। अच्छा, अल्लाह ताला देखें जी, जिसे प्रोटोकॉल देता है वो प्रोटोकॉल मिलता है उसे। खान अब भी अकेला नहीं होता, खान मजलिसी है शुरू से, अकेले रहना भी पसंद करता है, लेकिन उसको चाहते हैं एक दो दोस्त उसके साथ मौजूद हों। तो दोस्त ना सही, जेल में सही, कोई बात नहीं। तो एक जनाब डिप्टी सुप्रीडेंट जेल
जनाब नायब कप्तान जिसे कहते हैं, उसकी ड्यूटी है कि वो कप्तान के साथ रहेगा, हर वक्त साथ रहेगा जब तक कि उसे सेल में बंद नहीं किया जाता, और सेल से निकालेगा भी डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, कोई और शख्स नहीं निकालता, नंबर 1। नंबर 2, वो साथ साथ आएगा रास्तों में, और आएगा इस तरह के खान आगे होगा वो पीछे होंगे, ठीक है जी, और साथ उसके पीछे फिर मजीद एहलकार काफी सारे होंगे। तो खान का वही स्टाइल, लंबा चौड़ा, हाथ जब देखता है तो 10 फुट, तो मैं कहता हूँ शाहीन की तरह, काब की तरह जनाब उसका फैलाव हो जाता है, तो मतलब शेरों की तरह। वो आया, डिप्टी डिप्टी सुप्रीडेंट डीएस उसके साथ थे, नीचे बहुत सारे पीछे पुलिस एहलकार थे, और वो कहते हैं जी कि इसके बावजूद कि खान साहब को बहुत तंग किया जाता है, मतलब वहाँ उनकी एक मोटो है, मतलब उनको टास्क दिया हुआ है कि खान को तंग करना है, लेकिन पोजीशन ये है कि खान जब आ रहा हो तो लोग हट जाते हैं रास्ते से, एहलकार हट जाते हैं, वो खान आ रहा है, कप्तान आ रहा है, कप्तान आ रहा है, जेल में भी कप्तान आ रहा है। कप्तान वैसे आपको होता है सुप्रीडेंट जेल को कहते हैं, लेकिन यहाँ जब वो आ रहा होता है तो कहते हैं खान आ रहा है, कप्तान आ रहा है, कप्तान आ रहा है। बस अल्लाह ताला की देन है, तो जनाब सारे रास्ता उसके लिए पैदा करते, देखते हैं आगे पीछे इधर उधर अलर्ट हर तरफ, आओ, मतलब वो कहते हैं ना, हटो बच्चों हटो जरा, मतलब अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है जेल में भी उसको बादशाहों वाली इज्जत मिल जाती है। तो ये पहला जनाब खान का। अच्छा मैं जल्दी जल्दी भी कर लेता हूँ, अगर इस तरह रहे तो मुझे लगता है लंबा ना हो जाए। हाँ जी, खान साहब का आना, जाहिरी हालत कैसी, हशाश बशाश, खान साहब का वजन कम हो गया जी, रंग सुर्खो सफेद हो गया, और ज्यादा सफेद हो गया, वजह, वजन कम और रंग ज्यादा सुर्ख हो गया, वाइट सुर्ख हो गया, वजह क्या है, वजह उसकी ये बताते हैं कि खान, सर्दी है जनाब बहुत ज्यादा आपको होता है, और खान को एक्सरसाइज करने का शौक है, तो जब ज्यादा सर्दी होती है ना, वो कहते हैं सर्दी की ऐसी की तैसी, और खान सवार होता है जी अपने साइकिल पर, और साइकिल के गेयर हैं, 10 गेयर हैं उसके, मतलब पहला जो गेयर होता है वो उससे आराम से चलाया जा सकता है, दूसरे में जरा जोर लगाना पड़ता है, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और, 7वें गेयर पे चलाता है खान साइकिल को, और ये ऐसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए आपको जोर लगाना पड़ता है साइकिल पर, इस तरह जोर लगाता है खान। खान का बुलंदी का सफर है, खान का जेल में भी, मैंने पॉइंट आपको बताया था ना मैंने क्यों रखा, तो खान का ये भी बुलंदी का सफर है, खान जेल में भी बुलंदी की तरफ जा रहा है, खान का वजन कम हो गया, हाँ, मुशक्कत करता है, खाता कम है, खाता क्यों कम है जनाब, सुबह दही और खजूरें खाता है, खजूर सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोपहर को सिर्फ एक टाइम, 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम खाना खाता है, टिका के खाता है, दाल पकी होती है उसे दाल भी पसंद है, मुर्गी वगैरह भी, या उसका एक अपने जनाब किचन भी मौजूद है, वो खुद भी अपने 3 मुशक्कती उसको दिए हुए हैं, और वो खुद भी अपना खाना पकवा लेता है जनाब, ये उसको, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो खाता एक टाइम ही जनाब, और शाम को फिर दलिया या कोई दही वगैरह ले लेता है, फ्रूट्स वगैरह खा लेता है, ये उसकी जनाब खाना दोपहर का ही है, और उसके बाद जो उसकी मुशक्कत है, मतलब वो बुलंदी का सफर है, साइकिल है और वो है, कहते हैं इतना वो, इतना मतलब मुझे आखिरी जो इतना मिली थी, 9 किलोमीटर वो रोजाना सफर करता है, ये 9 किलोमीटर आम नहीं है सड़क का, यूं समझे पहाड़ का 9 किलोमीटर सफर है, तो खान जनाब कहते हैं पसीना पसीना, ओ लाल पीला जनाब खान, लेकिन खान जनाब एक्सरसाइज उसकी जा रही है, अल्लाह ताला उसको मेंटली भी सेहत दे रहा है, उसको जिस्मानी तौर पर भी सेहत दे रहा है। तो जनाब जब आया खान तो क्या था जनाब, हुलिया, हुलिया में बता देता हूँ, कल जो आए तो इरशाद भट्टी साहब कहते हैं चित्राली टोपी, काली जैकेट, जोगर, ट्रैक सूट, मतलब वाह इस तरीके से, और वही स्टाइल हशाश बशाश, सेहतमंद, ऐसे निखरा हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना जी, सांवला, बांका, स्मार्ट, हौसले वाला, ये जनाब उसकी खसूसियत है, ये उसका स्टाइल था। तो कहते हैं जी मैं चूंकि एक इजाफी था, तो मेरी मुलाकात भी, मुलाकात इस तरह होती है कि जनाब वो काफी आगे, 120 फुट का तकरीबन है वो कम्युनिटी हॉल जिसमें अदालत लगाई जाती है, 120 फुट में जनाब आगे आगे जनाब वो जज साहब बैठे होते हैं, साथ खान साहब, उनकी फैमिली, उनके वकला के लिए अलहदा कैबन, और साथ मीडिया के लिए, पब्लिक के लिए एक आध कैबन खाली, ये शीशे के कैबन, शीशे के घर बनाए हुए जनाब, इन लोगों ने कम्युनिटी सेंटर में शीशे के घर बनाए हुए, तो वहां जनाब इस तरीके से गुफ्तगू होती है, तो कहते हैं दरमियान में गैप था, तो लेकिन खान थोड़ा झुका और मैं भी झुका, तो मैंने हाथ मिला लिया, हमारा हाथ मिला लिया, तो
खान साहब ने इरशाद भट्टी से, हाँ जी कैसे हो, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, मतलब इस तरीके से जनाब उन्होंने जनाब वो उनका स्टाइल है जनाब। अच्छा मैं क्या बता रहा था, खान का आना, खान की जाहिरी हालत, हुलिया, लिबास, रंग, चुस्ती, वजन, प्रोटोकॉल, ठीक है जी, ये मैंने बता दिया जनाब। इत्मीनान, जबरदस्त जबरदस्त इत्मीनान है। वो इस वक्त भी, इस मुश्किल हालात में भी चुटकुले छोड़ता है, चुटकुले, जैसे आज उसने कहा जनाब अमजद परवेज मलिक इंतहाई कनिंग किस्म का, चालाक, मक्कार, अय्यार किस्म का जनाब ये वकील है, नवाज शरीफ का वकील है, और नवाज शरीफ का वकील जनाब इस वक्त नैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंतहाई मैं लफ्ज घटिया भी इस्तेमाल करूं तो कम नहीं होगा। वो दिन को सूट, रात और रात को दिन बनाने वाला। तो आज जनाब खान साहब ने उसे पता है क्या कहा, उसने कहा अमजद यार तुमने तो आज बड़ा लंबा छक्का मारा है और गेंद ही गुम कर दी है तुमने तो मतलब अब मैच क्या होगा। आपको पता है बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं गेंद गुम हो जाए तो मैच मनसूख, तो मतलब तुमने गेंद ही गुम कर दी है। अब जनाब मुकदमे की तो ऐसी तैसी फिर गई, ये क्या तोशा खाना नहीं है इसका। ये इसका बैकग्राउंड क्या था कि जनाब जब ये इमरान खान साहब ने जो तोहफे खरीदे थे, उनकी 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है मालियत लगी थी, 50%, 90 लाख दे के उन्होंने दे दिया। अच्छा अब इसको जनाब तखमीने जो लगवाए रहे थे वो ये थे कि 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ बना देंगे, और जब तक 50 करोड़ ना हो तो नैब का ये केस ही नहीं बन सकता। तो फिर पता चला 30 करोड़ जनाब किसी जगह से उन्होंने लगवा लिए। तो अब पता चला 3 अरब 16 करोड़ रुपए उन्होंने लगवा लिए। मतलब अमजद साहब ने जो तखमीना लगवाया है उस सारी सारी चीजों का, वो 3 अरब 16 करोड़ है। तो खान साहब ने इसने कहा कि यार 2 करोड़ का चीज 3 अरब 316 करोड़ लगा दिए, मतलब छक्का इतना मारा कि वो गेंद ही गुम हो गई है जनाब। ये उसका मतलब स्टाइल आप देखें कि इस तरह प्रेशर के बावजूद, कहते हैं कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन जब एक्सरसाइज करता है, कुरान पढ़ता है, दीगर उसके मामूलात होते हैं, फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और उनकी गुफ्तगू भी हुई जनाब, गुफ्तगू बड़ी शानदार थी। चित्राली टोपी पहने जनाब इस बंके सजीले हमारे हीरो की। खान साहब कहते हैं जनाब के इरशाद भट्टी कहते, मैंने उनसे सवाल किया कि कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। हाय हाय हाय, जब आप मतलब वजीर आजम थे और इस वक्त जेल में हो, तो कहते हैं जनाब उसने कहा जी कि मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल। उन्होंने कहा जी पार्टी आपकी टूट गई। उसने कहा जितनी पार्टी आज मेरी मजबूत है इतनी तो कभी थी नहीं। मैं चाहता भी सही तो पार्टी को इस तरीके से, पार्टी के गंदे अंडों को मैं नहीं निकाल सकता था जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए असबाब पैदा कर दिए, सारे गंदे अंडे फेंक दिए, बाहर बाहर चले गए। तो कहते हैं जनाब मैंने, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही के बारे में नहीं रखेंगे, वो तो आपके साथ खड़े हैं, और जिनको आप कहते हैं जनाब बड़ा हमारे करीब वो भाग गए। उन्होंने कहा जी यही तो अल्लाह अल हक है कि उसने मुझे दिखा दिया कि कौन से चेहरे हैं, कौन से, अल्लाह ताला ने मतलब पर्दे हटा दिए और इनकी असलियत जाहिर कर दी जनाब। कहते हैं फिर एक मरतबा मैंने सवाल पूछा कि असम्बलियां ना तोड़ते, ये ना करते, वो ना। खान कहता है मैं बिल्कुल, मैंने ठीक किया, अगर मैं असम्बलियां ना तोड़ता तो गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर की तरह मेरी हुकूमतें खत्म कर दी जा रही थी। मैं मुतमईन हूँ, मैं ठीक हूँ। वो कह दिया आप कौमी असम्बली ना छोड़ते। उसने क्यों ना छोड़ता, मेरे साथ दगा हुआ, धोखा हुआ, मेरी जगह कोई और बंदे को बिठाते, मैं मान जाता, लेकिन मेरे साथ दो चोरों को आकर बिठा दिया, तो चोरों के साथ मैं कैसे बैठता। खान साहब का स्टाइल देखें। उनसे एक और सवाल किया गया, ये बताएं आपने कहा है नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा है जी कि देखें जहां तक इलेक्शन की बात है तो किसी से भी बात हो सकती है, लेकिन मुल्की मामलात पर चोरों से मैं कभी बात नहीं करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इन चोरों से मुलाकात करूं। यही तो मतलब हमारे मुल्क के मसाइल की वजह है, और फिर मैं उनसे बात करूं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं होता। ये असल में हुआ क्या, ये हुआ कि उनके जो वकील हैं गौहर अली खान साहब, उनसे एक मरतबा सवाल किया गया था जियो टीवी पे, जो वो बात करने के लिए तैयार है, तो ये बताएं क्या वो इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा जी सबसे मुराद सभी है, तो बात तो किसी से की जा सकती है, सियासी बंदा। तो ये गौहर अली खान साहब का था जिसको गलत इंटरप्रेट किया, और उसकी आज जनाब वजाहत आ गई। उन्होंने कहा जी मैं कम से कम चोरों से किसी सूरत बात, बल्कि उसने कहा जी मैं हर एक से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से फिर भी नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी से मैं इत्तेहाद नहीं कर रहा। खान साहब ने कहा, जुमला नोट करें जनाब, नोट करें, मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे
मैच खेलने के लिए मैदान में फेंक दिया गया है, लेकिन मैच फिर भी मैं जीत रहा हूं, हाथ पांव बांध कर। अगला जुमला, सब्र कर रहा हूं, सब्र कर रहा हूं, और सब्र अल्लाह को बड़ा पसंद है। साधुर ने कहा जी, जितनी बड़ी आजमाइश, जितना बड़ा मकसद होता है, उतनी बड़ी आजमाइश होती है। आप तो कहते हैं ना कि कहाँ थे और कहाँ आ गए वजीर आजम हाउस से अडयाला जेल। तो जितना बड़ा मकसद होता है, उतनी बड़ी आजमाइश होती है। और मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं, खड़ा हूं, मैं जीतूंगा, फिर जीतूंगा, लाजमी जीतूंगा। खान का हौसला बता रहा है, खान 8 फरवरी को जीतेगा, हर सूरत जीतेगा। ये कुछ कहे, एक तरफ उसका नाम नहीं लेते, फिर जो कोई तकरीब हो उसकी तरफ इशारा लाजमी, उसके बगैर इनकी बात मुकम्मल नहीं होती। ये अंदर से खोखले हैं, इनके अंदर डर है, इनके अंदर खौफ है। और खान बेखौफ खड़ा हुआ है, वो उसी तरह खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। अल्लाह ताला, अच्छा उसे पूछा गया कि ये बताएं किस चीज को मिस कर रहे हैं, किस चीज को मिस, मतलब जेल में। तो कहते हैं कुछ देर सोचता और कहने लगा जी कि सच तो है कि मैं किसी चीज को भी मिस नहीं कर रहा, मैं ठीक हूँ, मुतमईन हूँ यहाँ पर। पहली मर्तबा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो मेरा जनाब वहाँ मोबाइल बंद था, मतलब नहीं तो होता था। और अब मेरे पास मोबाइल नहीं, इससे जान छूटी है और मुझे दीगर मामलात पर कंसंट्रेशन का मौका मिला। खान इस तरीके से गुफ्तगू करते रहे। वहाँ मीडिया को थोड़ी सी मुश्किलात हैं क्योंकि दरमियान में फासला होता है। वो जो हेयरिंग हो रही होती है, समाअत हो रही है मुकदमा, उनकी आवाज़ तो बहुत ही कम आती है। लेकिन आज खान खुद चल कर आए, ऊंची आवाज़ में बात करते रहे, ये भी वहाँ से अलर्ट थे साफ़ी, और मोराल खान का अप है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि जिनके बारे में हम सोचते हैं कि खान किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा, खान आपकी जंग लड़ रहा है और खान जीत के करीब है। खान का हौसला बुलंद है, आपने भी अपना हौसला नहीं हारना। खान की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।